हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपको स्वागत है। मेरा नाम पायल है। जैसा कि आप जानते हैं, गेट 2026 का जो रजिस्ट्रेशन है 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, बट उन्होंने डिले करके रिवाइज डेट निकाल के 28 अगस्त से सिंपली स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि आज से गेट का जो रजिस्ट्रेशन है 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। चलिए गाइस, बात करते हैं। तो जैसे ही आप गेट के पोर्टल पर आएंगे, जैसे ही आप सिंपली गेट 2026 रजिस्ट्रेशन डालेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जो गेट कंडक्ट करवा रहे हैं वो 7 IITs या फिर IISc करवाते हैं। तो इस बार जो नंबर आया है वो IIT गुवाहाटी का नंबर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे व्यू ऑल डेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी जो डेट्स हैं वो आपके पास नजर आएंगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका गॉप्स यानी कि गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग सिस्टम है यानी कि जो पोर्टल है वो 25 से स्टार्ट ना होके यानी कि आज 28 अगस्त से सिंपली स्टार्ट हो गया है। इसकी लास्ट डेट आपके पास 28 सितंबर होने वाली है। और अगर आप लेट फीस, अगर आपका मान लीजिए आप फॉर्म नहीं भर पाते, आपको बाद में पता चलता है, तो आप लेट फीस से भी फॉर्म भर सकते हैं। और 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो गाइज, जो डेट है यानी कि एग्जामिनेशन के जो भी डेट्स हैं वो पहले ही निकाल दिए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं 7, 8, 14 और 15 को यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और गाइस रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट उन्होंने 19 मार्च गिवन है कि 19 मार्च को सिंपली जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आपके पास क्या क्या चीजें और जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो गाइस, एग्जामिनेशन शेड्यूल तो आपको आई गेस पता चल ही गए कि आपके पास 2 शिफ्ट के अंदर पेपर होने वाले हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट होने वाला है और एक आपके पास आफ्टरनून जो शिफ्ट है वो कंडक्ट होने वाला है। 4 दिन जो आपके एग्जाम्स हैं वो सिंपली कंडक्ट होने वाले हैं। चलिए दूसरी बार में बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर तो जो भी गेट का एग्जाम दे रहे हैं, वेदर वो एमटेक करना चाह रहे हैं या फिर वो पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया जाए तो अगर वो 3rd ईयर में है अपने, या फिर अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिनका 4 ईयर का कोर्स है, अगर वो फाइनल ईयर में है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। जो 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं, अगर वो अपने 3rd ईयर में है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर अपनी मास्टर्स जब कर रहे हैं तब वो एलिजिबल हो जाते हैं गेट के एग्जाम के लिए। और गाइस, इसका जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो 3 साल के लिए आप कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उससे पीएचडी या फिर एमटेक कर सकते हैं। चलिए फिर हम दूसरे बारे में बात कर लिया जाए कि कौन कौन से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाने वाला है वहां पर आप अपना नेम डालेंगे। वहां पे कोई भी मिसेस, श्री, श्रीमती, ये सब कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, फोटो आईडी, वेदर आपकी आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई भी अगर गवर्नमेंट आईडी है तो आपको सिंपली यहाँ पे डालना है। एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी डिग्री आपके पास मौजूद है, वेदर वो MSc है, BSc है, जो भी आपके पास मौजूद है वो आपको दिखानी है। आपको गेट के टेस्ट पेपर चूज करने कि आप कौन कौन सा गेट का जो एग्जाम है वो देना चाह रहे हैं। और गाइज, आपको जब भी आप एग्जाम सिटी चूज करने वाले हैं तो मैं भी आपको क्लियरली मेंशन करूंगी यहाँ पे कि 7 जोन्स निकाले गए हैं, यानी कि 7 जोन्स हैं यहाँ पर। और टोटल आपके पास हर एक जोन के अंदर आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करे जाएंगे। 3 एग्जामिनेशन सिटी भरने के आपके पास चॉइसेस आने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपके पास डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है तो आपके पास फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, जो भी आपकी आइडेंटिटी है यानी कि आईडी है उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप PWD से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपको वो सिंपली यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा या फिर लगाना पड़ेगा गाइस। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो गेट का फॉर्म है वो सिंपली फिल कर पाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जामिनेशन सिटीज आपके पास क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 और 8 जोन्स आपके पास टोटल देखने को मिल रहे हैं। और गाइस, आप हर एक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कितने जोन्स जो हैं वो आपके पास विजिबल होने वाले हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा IIT खड़गपुर जो है वो यहाँ पर सब कुछ कंडक्ट करवा रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप इस फोन नंबर पे या फिर उनको ईमेल आईडी जो है वो सिंपली आप भेज सकते हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस है।
आईटी दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं हरियाणा यानी कि दिल्ली एनसीआर का जो भी पोर्शन यहाँ पर है वो यहाँ पर आपके पास देखने को मिलने वाला है। मध्य प्रदेश का इंदौर और उज्जैन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ये सारा का सारा है। और अगर मान लीजिए जब एडिटिंग चालू होगा यानी कि जब करेक्शन विंडो चालू होगा तभी भी आप अपनी एग्जामिनेशन जो सिटी है वो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पहले कुछ और भर दिया बट आपको चेंज करना है तो आप एग्जामिनेशन सिटी आराम से इजीली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और एप्लीकेशन पोर्टल सबसे पहले टू पेपर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ वेदर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दे सकते हैं या फिर आप सिंपली एक्सेल यानी कि जो लाइफ साइंसेज है गाइस वो आप दे सकते हैं, या फिर एक्सेल के साथ आप बीटी या फिर सीवाई या फिर ईवाई भी आप सिंपली दे सकते हैं, यानी कि इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी भी आप दे सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं। तो ये सारे कुछ पेपर्स हैं जिनके साथ आप कंबाइन करके जो पेपर्स हैं टू पेपर कॉम्बिनेशन आप सिंपली दे सकते हैं। तो होप आपको ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई हो। और जैसा कि आप जानते हैं आज से जो पोर्टल है, एप्लीकेशन जो पोर्टल है गाइस वो सिंपली ओपन हो गया है। ठीक है, तो आपको सिंपली पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और पूरी तरीके से जो फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। और जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी गेट एक्सेल या फिर गेट लाइफ साइंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस तो दोनों पे बहुत अच्छी सी छूट मिल रही है, यानी कि 79% अभी ऑफ चल रहा है। वेदर आप गेट एक्सेल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या फिर गेट बीटी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, दोनों पे अच्छा खासा आपके पास ऑफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर गाइस हम बात करते हैं गेट एक्सेल के बारे में, मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें आपको अलग देखने को मिलेंगी। तो गाइस गेट एक्सेल के अंदर आपके पास सबसे ज्यादा जो चुनौती होती है यानी कि जो डिफिकल्टी होती है वो केमिस्ट्री में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। बिकॉज केमिस्ट्री बहुत ज्यादा 12th क्लास में पढ़े हुए और फिर अभी में बहुत समय हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देखनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ये वाला, और आपने देखा ही है कि जो गेट के पेपर्स होते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वही अगर मैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आपको रैंक चाहिए तो आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल स्ट्रांग होने चाहिए और मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक्चुअली में इसका जो स्कोर है वो अच्छा कर सकते हैं। गेट एक्सेल में अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो गाइस कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने दोनों के लिए गाइस तो हम लोग पूरा फोकस किस पे कर रहे हैं, जो भी आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाला है हम उस पे टारगेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको बताई जाने वाली है। सो थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।